हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब माय चैनल। तो बहुत से भाई लोग का ये सवाल था कि पीसीसी के बारे में एक वीडियो बनाएं। और पास्ट में 2-3 महीना पहले या 4 साल पहले या 3 साल पहले बहुत से ऐसे लोग आए हैं जिनको पीसीसी की जरूरत नहीं पड़ी है। तो उनको क्यों नहीं पड़ी और हमें क्यों पड़ रही है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पुलिस थाने में जाओ, वहां पे पासपोर्ट ऑफिस में जाओ, वहां पे ऑनलाइन कराओ और फिर हमें पीसीआर के यानी कि पीसीसी होती है, पूरा लफड़ा है। तो मैं आपको गाइस बताऊंगा कि पीसीसी जो बंदे कराते हैं उनको क्यों जरूरत पड़ती है और जो कोई आ जाते हैं उनको क्यों नहीं जरूरत पड़ती है। इसमें दो कैटेगरी है, जो कि पहली कैटेगरी है काम करने वाले के लिए और दूसरी कैटेगरी जहाँ पे जो यहाँ पे लोग काम करने नहीं आते, बस घूमने के लिए आते हैं और उनको जरूरत पड़ती नहीं पड़ती। गैस अगर आप लोग यहाँ पे आते हो काम करने के लिए, और यहाँ पे जो पीसीसी का मतलब होता है पीसीसी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके खिलाफ कोई केस है, यानी कि मफर वगैरह में, पुलिस स्टेशन में या थाने वगैरह में अगर आपके खिलाफ कोई केस है मारपीट का या एफआईआर है या कोई क्रिमिनल ऐसी चीज है जो थाने में रिकॉर्ड हो चुकी है, आपके खिलाफ कोई फाइल चढ़ चुकी है, तो आप लोग पीसीसी नहीं करवा सकते हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपको कोर्ट वगैरह में कोई केस नहीं पेंडिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी बंदे को लफड़ा किया या किसी बंदे को मैंने मारा, हो सकता है वो बंदा जाके मुझे कोर्ट में केस कर दिया और वो केस अभी चल रहा पेंडिंग में, तब भी मैं पीसीसी नहीं करवा पा रहा हूं और तब भी मैं पीसीसी नहीं करवा सकता हूं, क्योंकि ये कानून वगैरह है जो कि भारत सरकार का, जो विदेश मंत्रालय का ये पूरा कानून है कि आपके खिलाफ कोई केस नहीं होना चाहिए, आपके खिलाफ कोई मारपीट नहीं होना चाहिए, आपके खिलाफ कोई मर्डर वगैरह केस नहीं होना चाहिए, यानी कि आप क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। आप लोग जब विदेश में आते हो तो आपको पूरा एकदम अच्छे से फिट रहना है। आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है, यानी मारपीट का कोई कोर्ट वगैरह का कोई भी लफड़ा वगैरह नहीं है, तो आप लोग पीसीसी करवा सकते हो, आप लोग कुवैत में जा सकते हो। और भाई ने पूछा था कि भाई अगर हम लोग कुवैत में आते हैं तो हमको पीसीसी जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा क्यों है? तो मैं आपको बता देता हूँ गैस, अगर आप लोग आते हो तो इसमें दो कंडीशन है। कंडीशन एक है कि गैस अगर आप लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हो तो आपको पीसीसी जरूरत 100% पड़ेगी। अगर आपको पीसीसी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें वो वीजा है जिसमें घूमने के लिए आते हैं, विजिट वीजा बोलते हैं, जो 2-3 महीने के लिए टूरिस्ट वीजा बोलते हैं, उस बंदे के लिए पीसीसी जरूरत नहीं पड़ेगी। गैर अगर आप लोग के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है या कोई पेंडिंग वाला, यानी कि कोर्ट वगैरह में पेंडिंग है, तो आप लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हो। बस आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, मारपीट मत कीजिए, अपने गांव वगैरह में रहिए और थोड़ा अपने दुश्मन से दूर बना के रहिए। हो सकता है आपका दुश्मन आपके घर के बगल में हो। जैसे अगर आप लोग कुवैत का वीजा पा जाते हो, आप लोग जाते हो पीसीसी कराने के लिए, और हो सकता है उसी बीच में जैसे आपका वीजा आज निकला और आप लोग मेडिकल करा के पूरा फिट हो चुके हो, यानी कि आप पीसीसी के लिए जब जाते हो तो उस बंदे को पता चल जाता है कि ये बंदा कुवैत जा रहा है पैसा कमाने के लिए। तो अगर आप लोग गलती से भी लफड़ा किए, उसके साथ कुछ मारपीट किए, हो सकता है आपका दुश्मन आपका कुछ बदला ले सकता है, हो सकता है आपको एफआईआर कर दे फालतू में। आप लोग नहीं आ सकते कुवैत में। प्लीज आप लोग यार गैस लफड़ा वगैरह मत कीजिए जब कुवैत आना हो तो, क्योंकि कुवैत आने के लिए बहुत ही ज्यादा लपोचा है यार, मैं बोलता हूँ, क्योंकि कुवैत आने के लिए बहुत ही लफड़ा होता है, ना कि सऊदी जाने के लिए। कुवैत आने के लिए आपको पीसीसी जरूरत पड़ती है, पीसीसी जो कि पुलिस चेक करती है, पूरा आपका पूरा फाइल चेक करती है। ये बंदा जो कुवैत जा रहा है, जो बंदा कुवैत के लिए पीसीसी करवा रहा है, क्या इसके खिलाफ कोई लफड़ा है, क्या इसको कुछ प्रॉब्लम है, यानी थाना वगैरह से या पुलिस वगैरह से कुछ ऐसा केस है इनके खिलाफ। तो अगर कुछ भी पकड़ा जाएगा तो आपका कोई भी पुलिस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा और हाथ में आपको पेपर दे देंगे। जब आप लोग पीसीसी कराओगे तो आपको पूरा सर्टिफिकेट दे देंगे, ये बंदा पूरा फिट है, इसको कोई उसके खिलाफ कोई भी, यानी कि बोलते हैं ना, कोई भी केस नहीं है। बात कर लेते हैं गाइस जो दूसरा नंबर का है, जो विजिट वीजा का होते हैं। तो इसमें ये लिखा गया, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि अगर आप लोग को विश्वास नहीं है, इसमें पूरा हमारे भारत सरकार द्वारा ये पूरा लिखा गया आर्टिकल। अगर आप लोग गाइस किसी भी लंबे टूर के लिए जाते हो, अगर लंबा टूर यानी कि किसी 2 साल 3 साल 1 साल, अगर किसी भी कंट्री में जाते हो, यानी कि जहाँ पे पीसीसी रिक्वायर्ड जरूरत है, जैसे कुवैत में जरूरत है पीसीसी की, हो सकता है आपको अमेरिका जाने में पीसीसी जरूरत हो। अमेरिका के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि पीसीसी वहां पे लगती है नहीं लगती है, लेकिन ऐसी भी कंट्रियां कुवैत से यानी कि और अलग है जिनको पीसीसी की रिक्वायर पड़ती है। अगर आप लोग वहां पे जाते हो तो आपको इमिग्रेशन पे चेक कर सकते हैं कि पीसीसी का पेपर आपके पास है कि नहीं। हो सकता है आपके पास ना हो तो आपको वहां पे अलाउ नहीं होता है जाने के लिए। जैसे मैं कुवैत आता हूं, मैं मेरे पास फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अगर मैं कुवैत आता हूं, मेरे पास नया वीजा है और मैं पूरा मेडिकल कराया हूं, मैं पूरा फिट हूं, अगर गाइस मैंने पीसीसी नहीं करवाई है तो मैं कुवैत में इंटर नहीं कर सकता हूं। यहाँ का कुछ कानून वगैरह होता है, आपको इंडिया एयरपोर्ट पे चेक करेंगे। आप लोग किसी भी एयरपोर्ट पे जाए, इंटरनेशनल बॉम्बे वगैरह या दिल्ली वगैरह या लखनऊ वगैरह या किसी भी चेन्नई वगैरह एयरपोर्ट पे जाए, तो जब आपका डायरेक्ट फ्लाइट आएगी कुवैत एयरपोर्ट से, यानी कि इंडिया से कोई भी ऐसी फ्लाइट है जो डायरेक्ट कुवैत आती है, तो वहां पे आपका पूरा इमिग्रेशन लेते हैं, पूरा अच्छे से देखते हैं, पीसीसी देखते हैं, पूरा एकदम अच्छे से पासपोर्ट वगैरह देखते हैं, ईसीआर है ये पूरा अच्छे से चेक करते हैं। अगर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो आपको एयरपोर्ट पे गैस रोक लेंगे। अगर आपको वहां पे रोक लेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे अच्छा ये है कि आप लोग पूरा दस्तावेज जो होता है, आपका पेपर वगैरह होता है, वो पूरा अच्छे से बनाकर एयरपोर्ट पे जाइए, ना कि कोई प्रॉब्लम एयरपोर्ट पे हो जाओ। आप लोग को एयरपोर्ट पे कोई बंदा रोक लेता है ना गैस,
वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ पे ना हम लोग बाहर जा सकते हैं ना अंदर जा सकते हैं। जैसे कि बाहर यानी कि ना हम लोग वापस जा सकते हैं, क्योंकि फ्लाइट टाइम से है और हमको जब रोक लेते हैं तो हमको पूरा पैसा नुकसान भी हो सकता है हमको कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो बहुत से बंदे एयरपोर्ट पे आते हैं जिनका दस्तावेज जो पेपर वगैरह होता है फिट नहीं होता, यानी कि अच्छे से वो लोग यानी कि रखते नहीं है। हो सकता है कुछ पेपर मिसिंग हो जाए और एयरपोर्ट पे जरूरत पड़ती है तो मांगते हैं भाई इसका पेपर दिखाइए, उसका पेपर दिखाइए। और बहुत से भाई लोग पूछते हैं कि भाई जब हम पीसीसी करवाएंगे तो हमें इंडिया में कौन कौन सा प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, कौन कौन सा हमें वेरिफिकेशन चीज देना पड़ेगा, कि कौन सी ऐसी चीज देनी पड़ेगी वहां पासपोर्ट ऑफिस में। आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको पासपोर्ट ऑफिस में आपकी पीसीसी बनेगी। जैसे मैं कुवैत में आया था 6 साल पहले, तो मैंने पीसीसी करवाई थी अपने पासपोर्ट ऑफिस में। रतन स्क्वायर वह पासपोर्ट ऑफिस है लखनऊ में, तो मैंने वहां पे करवाया था। पासपोर्ट में लेकर गया था, आधार कार्ड लेकर गया था, मैंने पूरा पहचान पत्र भी ले गया था, मेरा पास आईडी कार्ड था, पूरा मैंने अच्छे से वहां पे ले गया था। और वो बंदे ने मुझे देखा कि पासपोर्ट दिखाइए, फोटो भी मैंने दिया था उनको। तो अगर आप लोग पीसीसी करवाने जाते हो तो सबसे पहले आपका ध्यान देना होगा कि आप लोग को पासपोर्ट चाहिए ओरिजिनल, और साथ में आपको चाहिए फोटो, और आपको चाहिए आधार कार्ड, आपको चाहिए लाइसेंस, आपको चाहिए वोटर आईडी। उसमें से 2-3 चलेगा, ज्यादा नहीं चाहिए, यानी कि पूरा घर का राशन कार्ड भी लेकर चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं गाइस। अगर आप लोग के पास 2-3 प्रूफ है, पासपोर्ट तो चाहिए, क्योंकि पीसीसी की जो स्टम्प वगैरह लगती है वो पासपोर्ट पे लगती है। और अगर गाइस आप लोग कुवैत आने के लिए तैयार हो तो पीसीसी थोड़ा अच्छे से करवाइए, नहीं कि थोड़ा लफड़ा वगैरह के चक्कर में आप लोग गड़बड़ उसी इंडिया में फंस जाओ। ऐसा नहीं करना आप लोग को अच्छे से पासपोर्ट वगैरह पे यानी कि पूरा डिटेल जो होती है, जैसे आपका नाम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, आपका फादर का नाम हो गया, आपका मदर का नाम हो गया, पूरा जो एड्रेस पता होता है, पूरा एड्रेस एकदम अच्छे से आप लोग जो पीसीसी अलाइन कराओ उसी में पूरा अच्छे से सेम टू सेम लिखना। अगर आपका कुछ भी डिसमैच हुआ, यानी कि अगर आपका कुछ भी फर्क हुआ, आप लोग का पीसीसी तो हो जाएगा, लेकिन आप लोग कुवैत एयरपोर्ट पर नहीं आ सकते हो। अगर आप लोग पीसीसी क्या होता है आप लोग जाके गूगल में लिखोगे, आपको सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका कोई भी प्रूफ, यानी कि अगर आपका नाम वगैरह थोड़ा भी फर्क आता है, आपका पीसीसी तो हो सकता है, लेकिन बाई चांस अगर आपका पीसीसी खो जाएगा तो आपको एयरपोर्ट पे पकड़ लेंगे कि भाई आपका नाम गलत है, आप कुवैत नहीं जा सकते हो, आपको कुवैत आने के लिए एंटर नहीं मिला। क्योंकि कुवैत एयरपोर्ट में चेक कर सकते हैं, अगर चेक किया तो इंडिया को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारा जो बंदा कुवैत जा रहा है उसका पूरा अच्छे से प्रूफ होना चाहिए। इसलिए हमारे इंडिया की जो सरकार है एयरपोर्ट में पूरा अच्छे से चेक करती है। और गैस बहुत से ऐसे बंदे होते हैं जो पीसीसी में अपना पासपोर्ट नंबर लिख देते हैं, अच्छे से पासपोर्ट भी पूरा नाम लिख देते हैं, लेकिन वो लोग अपना माता पिता का नाम थोड़ा डिसमिस कर देते हैं, यानी कि गलती से हो जाता है। मुझे पता है कोई भी जानबूझ के कोई बंदा नहीं करता है। अगर उसमें से कुछ भी गलत हुआ, यानी कि एड्रेस में थोड़ा भी फर्क हुआ, जैसे आप हो लखनऊ के फलाने लखनऊ लिख दिया, फिर फलाने में कुछ गलत लिख दिया, हो सकता है दूसरा एरिया लिख दिया, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है गैस। अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो थोड़ा अच्छे से ध्यान बरतिए। अगर आप लोग यहाँ पे आ जाते हो तो कुछ भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं, बस एयरपोर्ट तक इसका मसला रहता है। यहाँ पे आने के बाद पीसीसी का पेपर आप लोग फेंक भी सकते हो यार, मैं इतना कहता हूँ, कोई जरूरत नहीं पड़ती, बस आपको एयरपोर्ट से एयरपोर्ट तक इसका लफड़ा रहता है। अब बात कर लेते हैं भाई, अगर आप लोग कुवैत आने के लिए पीसीसी नहीं करवाना चाहते हो, और बहुत से ऐसे बंदे पास्ट में आए हैं और अभी भी आ रहे हैं, जैसे अगर आपका पीसीसी नहीं करवानी है, अगर आप लोग यहाँ पे आते हो घूमने के लिए विजिट वीजा पे, टूरिस्ट वीजा पे आते हो, और हमारी सरकार ने ये बताया है कि अगर आप लोग टूरिस्ट वीजा पे जाते हो, कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाते हो, यानी कि बहुत दिन के लिए नहीं जाते हो कहीं पे, अगर आप लोग 2 महीना 3 महीने ले जाते हो तो आपको पीसीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस विजिट वीजा लीजिए। और यहाँ तक कि आपको मेडिकल भी नहीं होगा। हमारी सरकार ने ऐसा भी लगाया कि अगर आप लोग टूरिस्ट वीजा पे जाते हो तो आपको मेडिकल भी नहीं होगा, बस आप लोग सीधा पीसीसी नंबर करवाइए, बस वीजा जिसे मिलता है वो ले लीजिए, और साथ में आप यानी कि थोड़ा प्रूफ वगैरह ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग बस आ गए, अपना कम से कम आधार कार्ड रख सकते हो जेब में। फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड का कुछ भी काम नहीं पड़े, बस आपको पासपोर्ट और वीजा का काम एयरपोर्ट पे लगेगा, देखेगा विजिट वीजा है, आपको सीधा एंट्री मिल जाएगी, सीधा कुवैत एयरपोर्ट पे आओगे, सीधा आपको एग्जिट कर दिया जाएगा, यानी कि आपको सीधा एयरपोर्ट पे एंट्री कर दिया जाएगा। आप लोग जिस बंदे के पास आए घूमने के लिए वहां पे रुकिए, घूमिए, आपको कोई भी पूछने वाला नहीं मिलेगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है यहाँ के आने के बारे में, पीसीसी क्या होती है, हो सकता है मैंने आपको आज इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी बताई। और जो भाई लोग पूछ रहे थे भाई हमें कुवैत आने के लिए पीसीसी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने उसको बताया कि भाई पीसीसी आप लोग करवा सकते हो। अगर आपको कुवैत में काम करने के लिए आना है तो पीसीसी की जरूरत 100% पड़ेगी। अगर आप लोग आते हो तो पीसीसी करवाइए, ऐसा मत सोचिए। और बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जो विजिट वीजा पे आते हैं, उनको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग विजिट पे आना चाहते हो तो बेफिक्र आइए। तो चलिए आज की वीडियो को यही पेंट करते हैं यार। वीडियो चल के लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है यहाँ के आने के बारे में, जो कि वीजा कैसे निकलता है और यहाँ पे जॉब कैसे मिलती है, घर में काम कैसे कर सकते हैं, और कंपनी में सैलरी कितनी होती है, और मजरा में काम कैसे रहता है, तो अब मैं आपका कमेंटों का आंसर तो नहीं दे सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ ऐसे कुछ भी नहीं, मैंने पहले भी दिया। जो जितने भी बंदे
कमेंट करते हैं, जाके देख सकते हो। मैं कमेंट करता हूँ। अगर आपका कमेंट अच्छा रहता है तो मैं आपका कमेंटों का आंसर जरूर देता हूँ। आप लोग जाके देख सकते हो। मैं एकदम पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ। अगर ज्यादा कमेंट आ जाता है तो भाई मैं भी यहाँ पे जॉब करता हूँ, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, मैं आप लोग से माफी मांगना चाहता हूँ। अगर आपका मैं कमेंटों का जवाब नहीं दे पाया यार, मुझे माफ कीजिए, अपने भाई को, छोटे भाई को माफ कीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पे काम करता हूँ सुबह से लेकर 8 बजे से लेकर रात को 6 बजे तक मैं यहाँ पे काम करता हूँ। फिर मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ। कभी कभी तो गाइस मैं अपने काम पे ड्यूटी पे जब ज्वाइन कर रहता हूँ तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, वीडियो बनाने लगता हूँ। ऐसे मोबाइल में मेरे पास कोई ट्राइपॉड वगैरह नहीं है और ये मेरे पास ये है जो कि स्टैंड टूटा फूटा हुआ है और मैं इस पे कैसे भी रख के वीडियो बना पा रहा हूँ ताकि ये मोबाइल हिले वगैरह ना। और गाइस जब मैं ड्यूटी पे जाता हूँ तो मेरे पास टाइम रहता है, जब कोई बंदा नहीं रहता है तो मैं वीडियो बना लेता हूँ। जहाँ पे इसे खड़ा करके मैं इसे बना लेता हूँ, यानी कि अपने हाथ में मोबाइल लेकर इसे बना लेता हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन डेली मिलती रहे। और मुझे पता है कि आप लोग मेरी वीडियो का इंतजार करते हो कि भाई वीडियो डालेगा, जो कि मैं वीडियो सुबह डालता हूँ डेली 8 से 9 बजे डेली आ जाती है आप लोग को, ताकि इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हो सकता है आपको पहले ऐसी वीडियो बताने वाला कोई ना मिला, हो सकता है आपको पहले इस तरह से कोई बताने वाला ना मिला हो कि कुवैत के बारे में कैसे होता है। और मैं आपको पूरी सच्चाई बता रहा हूँ। हो सकता है आपको पहले कोई बंदा बोला हो, पूरा झूठ बात रहती है। हो सकता है कुछ बंदे सही भी बोल रहे हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ। और जो कि यहाँ की सच्चाई है मैं आपको पूरा एक एक करके बता रहा हूँ। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को यहीं पे अलविदा कहते हैं। आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो सपोर्ट कर, इसमें कोई पैसा लगता नहीं है, बस एक बटन दबाना है, लाल बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा, मेरा एक काउंट हो जाएगा 1 सब्सक्राइबर। तो चलिए मैं आपको यहीं पे अलविदा बोलना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं कल अगर टाइम रहेगा तो। बाय बाय।